प्यारे बच्चों, यदि आप भी इस साल फाइनल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आज के क्लास का ये हिंदी का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आज के क्लास में जो हिंदी का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ ये सीधे आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप सभी प्यारे स्टूडेंट अगर चाहते हैं हिंदी में 95% लाना तो आज के क्लास का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप सभी चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, ठीक है। और अगर आपका बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है और आप सभी चाहते हैं 100% लर्ने वाला गेस्ट नोट्स तो आप सभी ले सकते हैं इस नंबर में कॉल या मैसेज करके। जो आप सभी को गेस्ट नोट्स दिया जाएगा वो श्योर है आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अगर बेहतर मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस नंबर में कॉल या मैसेज करके गेस्ट नोट्स ले सकते हैं। एक सब्जेक्ट का फ़ी ओनली जो है 40 रुपया लगता है और ऑल सब्जेक्ट अगर आप लेते हैं तो 149 रुपया लगता है, ठीक है। तो आप सभी अगर इंटरेस्टेड हैं, आपको बेहतर मार्क्स लाना है तो इस नंबर में कॉल मैसेज करके ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन आ चुका है। अगर आपको आंसर पता है ना तो हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। आंसर देने से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई होगा, ओके ना। तो आप सभी आंसर देने में कोई भी कंजूसी नहीं कीजिएगा, ओके। तो देखिए यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। प्यारे स्टूडेंट देखिए, बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था तो ये हर स्टूडेंट को पता है। हम लोग समय वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे आंसर बता दे रहे हैं आपको। 23 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था तो प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था, आपको याद कर रखना है, ठीक है। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निधन कब हुआ था। देखिए जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है यानी कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार, उसका जो निधन हुआ था वो कब हुआ था तो आप सभी याद रखेंगे 12 सितंबर 1922 को हुआ था, ठीक है। राइट आंसर भी हो जाएगा। आप सभी आंसर देते चलेंगे, ठीक है। वैसे भी मैं यानी पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, बस आप सभी को याद करते चलना है अगर याद नहीं है तो, ठीक है। देखिए तीसरा नंबर, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई या फिर किस वर्ष की रचना है। देखिए जो उसने कहा था कहानी है यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का, तो ये कहानी जो है ये कब प्रकाशित की है, कब पब्लिश्ड की है तो आप सभी याद रखिएगा 1915 में, ठीक है। राइट आंसर 3 का ए हो जाएगा। 4 नंबर बढ़ते हैं, पूछा गया है जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था। तो प्यारे स्टूडेंट आपको पता है जो जर्मन लेफ्टिनेंट को मार गिराए थे तो वो कौन, लहना सिंह ने मार गिराए थे, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में इस साल आएगा, ठीक है। वायरल क्वेश्चन इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में आने वाला है, इसीलिए वायरल आपको बता रहे हैं, बस आप सभी याद करते चलेंगे। देखिए 5 नंबर, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। देखिए प्यारे स्टूडेंट, जो जयप्रकाश नारायण जी है उनका जो बचपन का नाम था वो क्या था तो आप सभी याद रखेंगे बाउल था, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण जी ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किए थे। देखिए जो संपूर्ण क्रांति भाषण को देने वाले हैं, मतलब कि जयप्रकाश नारायण जी, वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट का जो नेतृत्व किए थे वो कब तो आप सभी याद रखेंगे 1974 में, ठीक है। राइट आंसर 6 का सी हो जाएगा। चलते हैं प्यारे स्टूडेंट 7 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके फाइनल एग्जाम में पूछा गया है। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। देखिए जो लेनिन की मृत्यु हुई थी वो कब, आपके सामने 4 ऑप्शन है तो आप सभी को याद रखना है, गलती नहीं करना है। लेनिन की जो मृत्यु हुई थी वो 1924 में हुई थी, ठीक है। 7 का डी हो जाएगा। अगर आप सभी चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि आप सभी को आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। देखिए 8 नंबर, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है। देखिए जो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा पाठ लिखा गया है तो वो कौन सा पाठ है तो आपको पता है वो है संपूर्ण क्रांति, जो कि एक भाषण है। ये भाषण जो है यानी जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिया गया है और कब दिया गया है तो 5 जून 1974 को दिया गया है, ठीक है। और कहाँ पर दिया गया है तो यानी पटना के गांधी मैदान में, ठीक है। चलते हैं हम लोग, 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। देखिए जो रामधारी सिंह दिनकर जी है उनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ यानी कब हुआ था तो आप सभी याद रखेंगे 23 सितंबर 1908 में हुआ था, ठीक है। और कहाँ पर हुआ था, सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था, ठीक है। चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर जो है वो किसका कल्पित रूप है तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है शंकर और पार्वती का जो है अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, ठीक है। चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, दिनकर जी के पिता का नाम क्या है। देखिए जो दिनकर जी है
उनके जो फादर है यानी कि पिता, उनका नाम क्या है? तो आप सभी याद रखेंगे रवि सिन्हा है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आ चुका है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? देखिए जो संज्ञा है उसके कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं? तो आपको याद रखना है 5 होते हैं, ठीक है। राइट आंसर भी हो जाएगा। समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन आंसर कराएंगे, ठीक है। आपका फाइनल एग्जाम का बहुत ही कम समय है, ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा समय वेस्ट करेंगे तो यानी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। और सीधे क्वेश्चन आंसर करेंगे तो हम लोग जो है फटाफट से अलग क्लास को भी कर सकते हैं, यानी कि दूसरा क्लास को भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए तेरे रक्षाबंधन कौन संज्ञा है? तो रक्षाबंधन जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। रक्षाबंधन एक खास त्यौहार है और जिसमें भी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम का बोध होता है तो उसे हम लोग व्यक्तिवाचक कहते हैं, ठीक है। 14 देखेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? प्यारे स्टूडेंट, जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है ये किसे कहते हैं? तो आप सभी याद रखिएगा, ऐसा सर्वनाम जिससे सवाल बनाया जाए या फिर जिससे सवाल किया जाए उसी सर्वनाम को हम लोग जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ पूछा गया प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो ऑप्शन ए में है कौन, जो कि इससे हम लोग सवाल बनाते हैं, जैसे कि कौन से हम लोग बनाते हैं तुम कौन हो, तो वहाँ पर हम उसको सवाल कर रहे हैं कि तुम हो कौन, ठीक है। अब उसके बाद क्या से हम लोग सवाल करते हैं ना कि क्या कर रहे हो, ठीक है, तो इससे भी सवाल बन जाता है। तो राइट आंसर यहाँ दोनों हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? तो संख्यावाचक विशेषण ऐसा विशेषण जिसमें जो है संख्या का बोध हो। तो देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन में जो है ना, ऑप्शन बी में जो 100 है यानी कि 100, ये एक संख्या है, तो राइट आंसर हमारा बी होगा। चलते हैं 16 नंबर, आलस का विशेषण है। आलस का विशेषण क्या होता है? तो प्यारे स्टूडेंट याद रखना है, आलस का विशेषण आलसी होता है, ठीक है। राइट आंसर 16 का सी हो जाएगा। चलते हैं 17 नंबर, दिन का विशेषण है। देखिए जो दिन का विशेषण है वो क्या होता है? तो आप सभी प्यारे स्टूडेंट याद रखेंगे, दिन का विशेषण दैनिक होता है, ठीक है। राइट आंसर भी हो जाएगा। प्यारे स्टूडेंट, अगर आप सभी आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी भी यानी स्ट्रीम से हैं और आपका मीडियम इंग्लिश, हिंदी कुछ भी है और आप सभी 100% लर्ने वाला गेस्ट नोट्स चाहते हैं तो आप सभी इस नंबर में कॉल या मैसेज करके ले सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में डिक्टू सेम टू सेम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप सभी जो है ना इस नंबर में कॉल या मैसेज करके ले सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, व्यापार शब्द का विशेषण है। देखिए व्यापार जो शब्द है उसका विशेषण क्या होता है? तो आप सभी फ्रेंड्स याद रखेंगे व्यापारी होता है, ठीक है। राइट आंसर 18 का ए हो जाएगा। 19 नंबर देखिए, कारक के कितने भेद होते हैं? देखिए जो कारक है उसके कितने प्रकार होते हैं? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, कारक के 8 भेद होते हैं, ठीक है। राइट आंसर 19 का बी हो जाएगा। चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? तो कर्ता कारक का आपको पता है कि कर्ता का होता है ने, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और कर्म का होता है को, ठीक है। और करण का होता है से, संप्रदान का होता है को के लिए, ठीक है। अपादान का होता है में पर, ठीक है। ये सब आप सभी याद रखेंगे। चलिए 21 नंबर देखेंगे, संप्रदान कारक का चिन्ह होता है। देखिए जो संप्रदान कारक है इसका चिन्ह क्या होता है? तो मैंने आपको बता दिया कि संप्रदान का को के लिए होता है, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 22 नंबर देखेंगे, धन शब्द का लिंग निर्णय करें। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायरल ऑब्जेक्टिव है, आपको याद कर लेना है, आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। देखिए धन शब्द का लिंग निर्णय करें तो आप सभी याद रखेंगे धन एक पुल्लिंग है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, अध्यापका शब्द में उपसर्ग है। अध्यापका शब्द में उपसर्ग क्या होता है? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है अध होता है, ठीक है। राइट आंसर 23 का ए हो जाएगा। 24 देखिए, लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है? देखिए जो लुटेरा में प्रत्यय हो जाएगा वो कौन सा? तो लूट प्लस एरा, तो प्रत्यय में आपका आखिरी वाला शब्द आता है, तो आखिरी में एरा आ रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। देखिए पृथ्वी का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो क्या होता है? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है पृथ्वी का होता है भूमि, ठीक है। पर्यायवाची हम लोग किसको बोलते हैं? समानार्थी शब्द को बोलते हैं, जिसका जो है ना अर्थ समान हो, यानी सेम हो, ठीक है। तो याद रखना है समानार्थी शब्द को ही हम लोग पर्यायवाची कहते हैं, तो पृथ्वी का पर्यायवाची भूमि होगा। 26 देखिए, अमृत का पर्यायवाची है। अमृत का पर्यायवाची क्या होता है? तो अमृत का पर्यायवाची होता है सुधा, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 27 देखेंगे, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? प्यारे स्टूडेंट, जो जयशंकर प्रसाद जी है उसका जो जन्म हुआ था वो कब? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है 1889 में, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे 28 नंबर, भूषण की कविता इनमें से कौन है? देखिए जो भूषण की कविता है इनमें से कौन है? तो आप सभी याद रखिएगा, जो कविता है इसके जो यानी
राइटर है यानी कि कवि है तो वो है भूषण जी। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कवित्व के कवि भूषण जी है, भूषण की कविता कवित्व है। ठीक है, 29 नंबर देखेंगे, चित्ररेखा किस कवि की रचना है। देखिए जो चित्ररेखा है ये कविता है। ठीक है, ये जो है कौन से कवि की रचना है, तो आप सभी याद रखेंगे जायसी जी की। ठीक है, 29 का ए हो जाएगा। चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है सूरदास जी का जन्म कब हुआ था। प्यारे स्टूडेंट, जो सूरदास जी है उसका जन्म कब हुआ था, तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है 1478 ईस्वी में, यानी कि अनुमानित लगा हुआ रहेगा। ठीक है, यानी कि लगभग में भी रह सकता है। ठीक है, तो आप सभी याद रखेंगे सूरदास का जन्म जो है 1478 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना है, याद रखना है। ठीक है, यहाँ आपका हिंदी का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। इधर आपका दूसरा पार्ट है। ठीक है, जिसको हम लोग कल करेंगे। ठीक है, अगर आप सभी चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ताकि आप सभी को कल के क्लास का नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, और आप सभी ईमानदारी के साथ कमेंट में बताइएगा क्या 30 में से आप सभी कितना सही किए। ठीक है, और आप सभी ईमानदारी से बताइएगा कि 30 में से आप लोग 30 सही कर पाए कि नहीं पाए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्लास आपका यहीं तक रहने वाला है। क्लास कैसा लगा ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपना स्टडी जारी रखिए। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।